प्रयागराज में आज जो है अधिवक्ता जो है आज अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और पत्थर गिरजा से ये सुभाष चौराहे तक पैदल मार्च किए हैं। हम दिखाएंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे, देखिए जो बना हुआ इनके हाथ में बैनर है और बैनर में साफ लिखा गया है कि शिक्षा का जो व्यवसायीकरण है उसे बंद किया जाए और सभी लोगों की प्रमुख मांग है कि जो मनमानी तरीके से फीस वृद्धि है उस पर रोक लगे। खास तौर से निजी स्कूलों में नियमित शिक्षा प्राप्त कर रहे जो छात्र हैं उन्हें हर वर्ष एडमिशन के लिए अलग से जो है पैसा देना पड़ता है। शिक्षा जो है महंगी होती जा रही है। ऐसे में अधिवक्ताओं से बात करेंगे कि क्या उनकी मांग है। क्या नाम है? मैं एडवोकेट प्रमोद कुमार भारतीय। किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं? वर्तमान समय में शिक्षा जो है बाजारीकरण हो गया है। ये बड़ा ही दयनीय स्थिति इस समय हो गया है। अभिभावक, ये अधिवक्ताओं की लड़ाई नहीं, ये संपूर्ण अभिभावकों की लड़ाई है। ये अभी तो छोटी सी एक ट्रेलर कहेंगे, फिल्म ट्रेलर है, अभी और इसकी आंदोलन करेंगे। मांग यही है कि शिक्षा जैसे वन नेशन वन एजुकेशन की बात करती है सरकार, उस तरह पे ये हम चाहेंगे सरकार से कि वो करे। बस कर नाम बताइए। एडवोकेट प्रमोद कुमार भारतीय। क्या कहेंगे? आज ये परिस्थिति हो गई है शिक्षा माफियाओं की। हाँ, मेरा नाम गौरव वर्मा, मैं समाज सेवी के रूप में तत्पर रहता हूँ। क्या मांग है? मांग ये है कि जो शिक्षा माफिया हैं, जिस तरह से इन्होंने एक तस्करी बना के रखा है, आज की दिनचर्याओं में आप चार परिवार के 4 सदस्य, आप अगर राशन की दुकान पर जाते हैं तो 4 से 5 हज़ार रुपये महीने में आपका राशन आ जाता है। पर आप 2 बच्चों को अगर पढ़ाते हैं, परिस्थितियाँ ये हो जाती है कि 7 से 8 हज़ार रुपये महीने की फीस आती है। कहीं ना कहीं आर्थिक चोट परिवार को भी दे जाती है और समाज को भी दे जाती है और समाज में ये परिस्थितियाँ परिवेश के रूप में नहीं हो पा रहा है। हमारी यही मांग है। मैं विनय कुमार गुप्ता एडवोकेट। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये केवल अधिवक्ताओं की लड़ाई नहीं है। अधिवक्ता तो समाज का सजग प्रहरी होता है, वो अभिभावक भी है और अभिभावक की लड़ाई लड़ने के लिए आज नेतृत्व कर रहा है। शिक्षा का नया सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन शिक्षा माफिया अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार फीस वृद्धि कर रहे हैं और किताबों की खरीद फरोख्त में जो लूटपाट मचाए हुए हैं उसको रोकने के लिए हम अधिवक्ताओं को जागरूक करने के लिए आज प्रथम दिन धरना के माध्यम से उनको जागरूक करते हैं कि आइए आप भी हमारी लड़ाई में शामिल होइए, जिससे इस शिक्षा के निजीकरण को और माफियाकरण को बंद किया जा सके। बिल्कुल सही है। क्या मानते हैं कि नेताओं के भी स्कूल हैं इसलिए जो शिक्षा महंगी हो गई है? जी बिल्कुल, नेताओं के स्कूल हैं और जितने भी शिक्षा माफिया हैं अधिकतर उसमें नेता पॉलिटिशियन हैं और ये कहीं ना कहीं जो है स्कूल चलाते हैं और ये शिक्षा को प्रभावित कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा ये मकर जाल है शिक्षा माफियाओं का। इसमें कितने भी इसमें मतलब दबाव आप डालेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो माफिया है शिक्षा को जो है खोखला कर रहे हैं। ये शिक्षा को दिन पर दिन महंगा कर रहे हैं। हर साल 15 से 20% फीस वृद्धि हो रही है और छात्रों को लगातार किताबें बदली जा रही हैं और लगातार उनको नए जो है नियम लगाए जा रहे हैं। एडमिशन के नाम पे डोनेशन लिया जा रहा है और वो जो है बेचारे अभिभावक अपना नाम बताइए परेशान हैं। तो हमारा यही मांग है सरकार से कि कम से कम जो है फीस को वृद्धि को कम करके उन पर लगाम लगाए, एक नियम उन पर लागू करें कि इतने पैमाना हो कि इतनी फीस वृद्धि हो और उन पर एक बंधन ना हो कि यहाँ से आप स्कूल से ड्रेस खरीदिए, ये खरीदिए। मेरा नाम एडवोकेट जय भारत प्रताप, हाईकोर्ट। देखिए, आज हम लोग जो है पत्थर गिरजा घर पर धरना स्थल पर हम लोग धरना दिए। उसके बाद हम लोग पैदल जो है सुभाष चौराहे गए अपने अधिवक्ता साथियों के साथ। लेकिन हम लोग की यही मांग है कि जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट स्कूलों में लूट मची हुई है, चाहे वो किताब के नाम पे हो, चाहे बैग के नाम, चाहे कपड़े के नाम पे हो, तो वो बंद हो। प्राइवेट सेक्टर में जो है कोई भी चीज़ जिस तरीके लुटाई मची हुई उस पर बैन होनी चाहिए। शासन प्रशासन अगर ये नहीं जाएगा तो हम लोग अभी तो ये केवल 20, 25, 50 की संख्या में है। अगली बार जो हमारा प्रदर्शन होगा कम से कम सैकड़ों हजारों की संख्या में अधिवक्ता साथी। ये केवल अधिवक्ता की लड़ाई नहीं है, ये आम नागरिक की भी लड़ाई। आज गरीब का बच्चा सरकार प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ सकता। जो स्थिति जो लूट मची हुई है, अगर वो नहीं बंद हुई तो अगले बार हम लोग इससे बड़े उग्र के साथ हम लोग धरना प्रदर्शन धरना देकर और ज्ञापन देंगे। मैं रोहित यादव, एडवोकेट, जनपद न्यायालय, इलाहाबाद। आइए, क्या नाम है? मेरा नाम सुधीर निषाद है। किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं आप सभी लोग आज अधिवक्ता साथियों के साथ? आज हम लोग अपने अधिवक्ता साथियों के साथ में पत्थर गिरजा घर के पास धरना दिए, उसके बाद पैदल मार्च निकाल करके सुभाष चौराहे पर गए। हम लोग यही मांग करते हैं
कि जिस तरह ये शिक्षा जो चल रहा है, ये शिक्षा ना होकर ये व्यवसाय हो गया है। सारे जितने भी किताबें हैं वो हो गए, सब स्कूल में ही लेना पड़ेगा आपको। सरकार लगाम नहीं लगा पा रही क्या इन प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी है? इसमें जहाँ तक है कि यहाँ पर सरकार में भी मिली भगत है, जो इस समय प्रदेश में चारों तरफ चल रहा है कि आप स्कूलों में चले जाइए, वहाँ पर आपको एक मोजा, बेल्ट और टाई तक वहीं स्कूल में लेना पड़ेगा, ना कि बाहर से लेना पड़ेगा। तो इसको सुधी निषाद। आइए, क्या कहेंगे, किस तरह से आज आप लोग प्रदर्शन सब लोग करें, क्या मांग है? मांग यही है, जो हर साल ये 10% अपनी फ़ीस बढ़ा देते हैं, वो फ़ीस ना बढ़ाई जाए। और प्राइवेट स्कूल में जो ये प्राइवेट ही बुक चलाई जा रही है, NCERT की बुक चलाई जाए। और गरीब बच्चों का भी अगर देखिए, सब समानता का अधिकार होना चाहिए, तो सारे बच्चों को एक तरह मतलब एक शिक्षा मिलनी चाहिए। तो हम भी उसी मांग के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। और आशीष भाई ने आंदोलन स्टार्ट किया, अब आंदोलन का कारवा बढ़ता जाएगा। नाम बताइए। नाम मेरा सुमित यादव, एडवोकेट हाई कोर्ट। आइए आशीष भाई, क्या कहेंगे, आप इसके नेतृत्व कर रहे हैं, लगातार पिछले साल भी आपने किया, किस तरह से शिक्षा माफिया हावी है और जो बाजारीकरण हो रहा है? आम जनता टैक्स देती है, पूंजीपति भी टैक्स देते हैं, लेकिन आज की डेट में जितना पूंजीपति टैक्स देता है उससे कहीं अधिक देश को टैक्स देने वाला आम नागरिक है। इसलिए आम नागरिकों को सरकार की जिम्मेदारी होती है कि आम नागरिक शिक्षित हो। और सबसे बड़ी बात, अगर शिक्षित देश नहीं होगा तो देश पीछे जाएगा। कहने की बातें अलग हैं, आप एक तरफ विश्व गुरु अपने आप को घोषित करना चाहते हैं, वहीं आप GDP के मामले में बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे चले जा रहे हैं। इसलिए शिक्षा तो बहुत बेहद ज़रूरी है। आज आंगनवाड़ी स्कूलें 50% आंगनवाड़ी स्कूलें सिर्फ कागजों पे चल रही हैं। आप जाके सर्वे कर लीजिए। क्या मान रहे हैं कि अगर सरकार इस तरह से ध्यान नहीं देती, लगाम नहीं लगाती, तो 27 मानते हैं कि अधिवक्ता समाज कुछ इन्हें जो है चेताने की कोशिश करेगा? 27 हम तो सरकार से मांग करते हैं, सरकार का हम समर्थन करेंगे। अगर ये सरकारी स्कूल के टीचरों के ऊपर लगाम लगाती है, वे अपने टाइमिंग से पहुँचे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारे बच्चों को दें। सभी अभिभावक चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों में हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन आज के इस बदलते दौर में, आज के डिजिटलाइजेशन के दौर में कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है वे सरकारी स्कूलों में नहीं मिल रही। इसलिए बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों से विमुख होकर प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। मेरा नाम आशीष पाल। आइए, 2 शब्द आप भी रखिए, नाम बताइए। देखिए, संदीप मौर्य शेष। राज्य की अवधारणा में ही शिक्षा को एक मूलभूत सुविधा के रूप में लिया गया। हमारे भारतीय संविधान में भी एक न्यूनतम शिक्षा हर एक नागरिक के लिए, हर एक बच्चे के लिए रखी गई है। लेकिन आज के दौर में ऐसा हुआ है कि सरकार के द्वारा क्लोजर और मर्जर नीति के तहत सभी सरकारी स्कूलों को या तो बंद कर दिया गया है या एक दूसरे में मर्ज कर दिया गया है। और इस सरकार में बैठे नेता और विधायकों ने अपने अपने स्कूल खोल लिए हैं, जो मनमानी रूप से फीस बढ़ोतरी किए जा रहे हैं और बैकडोर से सरकार का भी इसका समर्थन है। हम राज्य से ये मांग करते हैं कि एक समिति बनाकर इन प्राइवेट जो शिक्षक संस्थान हैं उन सब में एक समिति बनाकर उनके फीस को कंट्रोल किया जाए, एक नियमावली के अनुसार प्राइवेट स्कूल बनाया जाए। हम अभी इस दिशा में क्रमिक अनशन कर रहे हैं। यदि हमारी मांग को जल्द से जल्द नहीं माना गया है, प्राइवेट स्कूलों पर कोई अंकुश नहीं लगाया जाता है, तो हम हमारा अनशन और उसके बाद उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप मौर्य शेष, अधिवक्ता, जनपद न्यायालय प्रयागराज। तो यहाँ पर सभी लोग जो अधिवक्ता समाज से जुड़े सभी लोग हैं, समाज सेवी भी हैं, सभी लोगों के परिवार हैं, बच्चे हैं। ऐसे में सरकार को इन जो प्राइवेट स्कूल है उनके ऊपर जो है लगाम लगाना होगा। फीस वृद्धि की अगर बात की जाए तो छोटे से बच्चे की जो फीस है वो 3 से 4 हज़ार रुपये ली जाती है। पहले के समय में जो लोग तैयारी करते थे IAS PCS की, तो 3 से 4 हज़ार रुपये खर्च होते थे। लेकिन छोटे बच्चों की जो फीस है वो 3 से 4 हज़ार स्टार्ट है। आप समझ सकते हैं कि जो आम आदमी है उनकी जेब में कितना जो है खर्च होता है। तो ऐसे में सभी लोग नाराजगी है, ये नाराजगी और भी बढ़ सकती है। ऐसे में समय रहते सरकार को इन जो प्राइवेट स्कूलें हैं इनके ऊपर लगाम लगाना होगा, नहीं तो 2027 का जो आगामी चुनाव है, इस तरह के जो अधिवक्ता समाज के लोग हैं वो एक इनको जो है चुनौती देने का भी 27 में काम कर सकते हैं। समय रहते सरकार को अपनी नीतियों को बदलना होगा। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुरेश सोनकर के साथ